बिहार में जितने भी लोग हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं, किसान हैं, रैयत हैं, अब सभी लोगों के लिए एक और खुशखबरी पटना उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है। अब पूरे बिहार में जो भी टोपोलैंड पे घर बनाना चाहते हैं उनका भी नक्शा पास किया जाएगा। क्या पटना उच्च न्यायालय का आदेश रहा? क्या आदेश आया? टोपोलैंड क्या है? टोपोलैंड में परेशानियां क्या होती हैं? वो पूरा डिटेल्स जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। पटना उच्च न्यायालय ने एक केस का सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि अब टोपोलैंड पर घर बनाने वाले जो भी लोग हैं उनका भी घर का नक्शा पास किया जाएगा। दरअसल टोपोलैंड पे घर बनाने का अनुमति नहीं है किसी भी, न सरकारी विभाग को और न ही आम आदमी को। आपको आगे बताते हैं टोपोलैंड आखिर है क्या। तो इसमें जो है छपरा शहर के बारे में विशेष रूप से दिया हुआ है। वैसे लगभग पूरे बिहार में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टोपोलैंड है, लेकिन मुख्य रूप से पूरा छपरा शहर जो है वो टोपोलैंड पर ही बसा हुआ है और इसमें लगभग 75% जमीन का टोपोलैंड ही घोषित किया गया है। बाकी 25% जमीन ही ऐसा है जो कि सिर्फ छपरा जिला का बता रहे हैं, जो कि आम जमीन है या सरकारी जमीन है। तो वैसी परिस्थिति में छपरा के एक शख्स अपना घर का नक्शा पास करवाने के लिए जब नगर निगम ऑफिस में आवेदन दिया तो वहां से नक्शा को रिजेक्ट कर दिया गया। वहां से कहा गया कि टोपोलैंड पर आपका जमीन है, घर नहीं बन सकता है। वो आदमी पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दिया और पूरा विस्तार से, पहले आपको हम बता दें खबर क्या है, बात क्या है, उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर टोपोलैंड क्या है। देखिए, बिहार में जब से जमीन सर्वे का काम चालू हुआ है तब से लगातार कुछ न कुछ जानकारियां लोगों को मिलती रही है। इसी बीच फिर से एक नया जानकारी लेकर के बिहार वाले आ गए हैं और ये जानकारी सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनको अपना घर बनाने का सपना है और प्रॉपर तरीके से, कागजी तरीके से, कानूनी तरीके से जो अपना घर बनाना चाहते हैं। अगर आपका भी सपना है अपना एक सुनहरा घर बनाने का बिहार में, तो ये वीडियो को अवश्य देखेंगे, तब कहीं भविष्य में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। खबर बताते हैं, खबर क्या है, उसके बाद आपको बताते हैं टोपोलैंड के बारे में। इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है जमीन को लेके बड़ा सतर्क और अलर्ट है। सर्वे जब से चालू हुआ है बिहार में, माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी का कहना है कि जमीन संबंधित जो भी समस्याएं लोगों को है उसका, अगर वैध जमीन मालिक हैं तो उनका निवारण किया जाएगा, लेकिन अगर अवैध जमीन मालिक हैं जिनके पास पुख्ता प्रमाण नहीं है जमीन से संबंधित, उनकी जो है भूमि और राजस्व विभाग कोई मदद नहीं करेगी। इसी बीच खबर आया कि जो टोपोलैंड है इसका क्या किया जाए। तो खबर बता दें, बिहार में अब घर बनाने वाले लोगों के लिए काफी अहम खबर है। अब घर बनाने के लिए आप टोपोलैंड जमीन का नक्शा भी पास करवा पाएंगे। ये उच्च न्यायालय का आदेश है। नक्शा भी पास हो जाएगा। पटना हाई कोर्ट ने छपरा नगर आयुक्त के प्रस्तावित भवन के निर्माण के लिए
नक्शा स्वीकृति करने का इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि भवन बनाने के लिए दिए गए नक्शे को इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है कि यह एक टोपो जमीन है। हाई कोर्ट ने कहा कि नक्शा पारित करने के लिए ऐसे दस्तावेज मांगे जाने चाहिए जिससे यह प्रदर्शित हो कि जमीन आवेदक की है और निर्माण के लिए जाने के लिए नियमों और उप नियमों के अनुसार ही सही हो। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने छपरा नगर आयुक्त की ओर से दायर अर्जी को खारिज कर दी है। कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। पहले ये मामला छपरा कोर्ट में चल रहा था और यही मामला जो है जब पटना उच्च न्यायालय में आया तो जूनियर कोर्ट का फैसला को जो है सरकार उच्च न्यायालय जो है वो खारिज कर दिया है कि किसी का भी जमीन सिर्फ इसलिए नक्शा घर का नहीं कोई खारिज कर सकता है, रद्द कर सकता है कि वो एक टोपो जमीन है। राजस्व विभाग के अनुसार मुख्य सचिव के साथ आगे आपको बताते हैं। तो वही मामले पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ कोर्ट में बताया कि छपरा का पूरा शहर टोपो जमीन पर स्थित है। इसका कहना है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के किसी भी नगर निगम को वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोके जाने को लेकर ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। गौरतलब हो कि आज़ादी के पहले क्या कुछ वजह से कुछ जमीनों को टोपो जमीन घोषित कर दिया गया है, वो आपको बताएंगे। पहले ये खबर बता दें तो इसमें जो है कहा गया है उच्च न्यायालय के द्वारा, पटना हाई कोर्ट के द्वारा, कि विभाग घर बनाने से किसी को नहीं रोक सकती है सिर्फ ये कह के यह एक टोपो जमीन है। अब टोपो जमीन क्या है ये आपको जानना बेहद जरूरी है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट विषय है ये। और टोपो जमीन वैसे जमीन को कहा जाता है जो आज़ादी के पहले जब खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर का जब शुरुआत हुई थी, आज़ादी के पहले जब सर्वे किया गया था उसमें खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर वगैरह का प्रावधान चालू की गई थी। और उस समय जो जमीन का सर्वे नहीं हुआ था, जो जमीन का खाता नंबर, प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर नहीं दिया गया था, ये तय नहीं हुआ था कि इस जमीन का खाता नंबर इतना रहेगा, खेसरा नंबर इतना रहेगा, प्लॉट नंबर इतना रहेगा, उस जमीन को टोपो जमीन कहते हैं। अभी उच्च न्यायालय के अनुसार छपरा जिला जो है 75% टोपो जमीन पर बसा हुआ है। उस समय सर्वे जमीन का नहीं होने का मुख्य वजह था कि गंगा नदी के किनारे या कोई नहर के किनारे या तालाब के किनारे जो जमीनें होती हैं वो टोपो जमीनें कही जाती हैं, जिसका कोई पेपर नहीं होता है सरकार के पास, वो जमीन का कभी सर्वे किया ही नहीं गया है। इस वजह से उस जमीन का किसी तरह का कोई पेपर बनाया नहीं गया है और वैसे जमीन को टोपो जमीन कहा जाता है। बिहार में अभी टोपो जमीन जो है काफी मात्रा में है। बिहार सरकार ने, भूमि और राजस्व विभाग ने ये आदेश कुछ दिन पहले जारी किया था कि जिस जमीन का खाता नंबर 0 है, खेसरा नंबर 0 है या प्लॉट नंबर 0 है, यानी कि वो जमीन टोपो जमीन भी हो सकता है। अब उस पे कब्जा भले किसी का भी हो, अगर किसी तरह से दस्तावेज बनवा भी लेता है तो खतियानी रूप से, कानूनी रूप से सरकार जब उसका वेरिफिकेशन करेगी तो उसका जो है खाता वगैरह 0 ही आएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे रैयतों का अभी भी जो है खाता वगैरह सब 0 0 दिखाता है,
तो उसका एक मुख्य वजह यह भी हो सकता है कि कहीं आपका जमीन टोपो जमीन तो नहीं है। इस चीज का जांच जो है अब सरकार करेगी और जहां जहां टोपो जमीन है उस जमीन को जो है चिन्हित करके और उस जमीन का सरकारी रूप से खाता बनाएगी। अब इसमें जिसका कब्जा है, अब ये सरकार का भी मूल रूप से मुख्य आदेश नहीं आया है कि वो जमीन जो टोपो जमीन है जिसका खाता खेसरा वगैरह नहीं है, उस जमीन का सर्वे जो है वो सरकार अपने नाम से करेगी या जिनके कब्जे में है उनके नाम से करेगी। ये अभी विस्तार से कोई इसके विषय में कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन उच्च न्यायालय ने साफ कह दिया है कि टोपो जमीन पर अगर कोई घर बनाना चाहता है तो उसका जो है घर का नक्शा या कागज इस बिना पे कैंसिल रद्द नहीं किया जा सकता है, कैंसिल नहीं किया जा सकता है कि वह एक टोपो जमीन है, क्योंकि पहले ही बहुत पहले का ही जो है कानून बना था हिंदू अधिनियम के तहत, हिंदू संपत्ति अधिनियम के तहत 12 साल कब्जा के बाद जमीन का मालिक जो है कब्जाधारी बन जाता है। हालांकि बिहार में सर्वे जब से चल रहा है तब से बहुत सारी बदलावों को की गई है, नए नए खुलासे हुए हैं, नए नए जो है जमीनों का पता चला है, नए नए तरीकों का पता चला है, लेकिन इसमें जो है राज्य सरकार के द्वारा कहीं से भी किसी आम आदमी के लिए, किसी रैयत के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ा नहीं किया गया है। चूंकि अभी तुरंत 25 में इलेक्शन है और इलेक्शन को देखते हुए खास करके और ज़्यादा सर्वेक्षण या भूमि से रिलेटेड मामलों को लेकर के सरकार बहुत ही चुप्पी साधी हुई है और अपना भी जो है कागज खतियान वगैरह का जांच कर ले, कहीं आपका भी जमीन तो टोपो जमीन नहीं है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर देंगे, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की नई नई जानकारी लाने का मन बना रहता है। साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए या बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बिहार वाले की आवाज़ पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद।